फ्रेंड्स, इट इज़ विनोद आचार्य। हमने 12th में जितना भी सिलेबस अभी पूरा किया इस वीक में, उसका आज हम एक टेस्ट लेने जा रहे हैं आप सभी बच्चों का। इस टेस्ट का जो हमारा एम्स या ऑब्जेक्टिव है वो ये पता लगाना है कि हर बच्चे का अपनी उसे एक सेल्फ इवेल्युएशन का चांस मिले उसको, कि उसने जो सीखा है वो उसने सिर्फ उसका नॉलेज लिया है या उसको अंडरस्टैंड भी किया है। इस टेस्ट का मोटो यही है कि बच्चा अपना सेल्फ इवेल्युएशन करे। तो इस टेस्ट में हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं और वो 15 के 15 जो प्रश्न हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। आप सभी ने एक पेज ले लेना है, उस पेज पर क्वेश्चन नंबर लिखने हैं और उसके सामने उसका जो भी आंसर होगा, हमारे पास जो आंसर हैं वो ABCD इस फॉर्म में है। और उसके बाद एक टेबल आपके पास तैयार हो जाएगी कि फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर A है, दूसरे वाले का B है। उस क्वेश्चन जो सीट आपके पास, आंसर सीट जो आपके पास होगी, उसको आपने फिर उसकी एक फ़ोटो लेनी है और उसको मेरे पास पर्सनली सेंड करना है। चलो अब हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड। कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्जेज की रेस्ट पर स्टडी होती है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स एंड डी ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें आपने ये चारों ऑप्शन देख लिए हैं। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सेकंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द थर्ड वन इज मैकेनिक्स एंड डी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो भी ऑप्शन आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आपको पता है कि ये सही है, उस पर आप अपनी आंसर बुक में उसके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के सामने आप वो अपना आंसर लिखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने +1 में भी पढ़े थे, 4 टाइप के हमारे बेसिक फोर्स हैं, उनमें एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसका ओरिजिन क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है A ऑप्शन मास, B ऑप्शन चार्ज, C ऑप्शन टेम्परेचर एंड D ऑप्शन ग्रेविटेशन। जो भी आपका आंसर है वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सामने लिख देना है। हमारा थर्ड प्रश्न है कि हु नेम्ड द चार्जेज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारे पास 2 तरह के चार्ज हैं ये, और उन चार्जेज को नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उसने पूछा है कि हु नेम्ड दी चार्जेज, चार्जेज को नाम किसने दिया है। आपने उस साइंटिस्ट का नाम बताना है और इसमें ऑप्शन A में दिया हुआ है SC बॉस, ऑप्शन B है सर CV रमन, ऑप्शन C है बेंजामिन फ्रैंकलिन और D ऑप्शन में हमारे पास है न्यूटन। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट बताइए। और जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं वो, पहला ऑप्शन है हमारे पास कूलम, B ऑप्शन है हमारे पास एम्पियर, C ऑप्शन जो हमारे पास है वो है केल्विन एंड D ऑप्शन है मीटर। D ऑप्शन है मीटर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आपको पता है, वो आपने 4 नंबर क्वेश्चन के सामने वही ऑप्शन लिख देना है। अरे हमारा 5वां जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, What is the charge on a metal surface। एक मेटल सरफेस हमारे पास है। What is the charge on a metal surface। इस मेटल सरफेस के ऊपर कितना चार्ज होगा when it lose 10 इलेक्ट्रॉन। यदि यह मेटल सरफेस 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएं, तो मेटल सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा। तो और हमारा ऑप्शन है A ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 C फॉर कूलम। B ऑप्शन है 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। C ऑप्शन है
1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम, और डी ऑप्शन है 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। तो जो भी आपको आंसर सही है आपकी नजर में या आपके नॉलेज में, तो उसको आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, द मटीरियल्स विच अलाउज चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट। ऐसे मटीरियल जो चार्जेस को अपने आप में से जाने देते हैं, एट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है उनके ऊपर, वो जाने ही देते हैं हमेशा। द मटीरियल्स विच अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड, ऑप्शन ए दे आर इंसुलेटर्स, ऑप्शन बी कंडक्टर्स, सी ऑप्शन सेमी कंडक्टर एंड डी ऑप्शन सुपर कंडक्टर्स। तो जो भी ऑप्शन इसमें आपको सही है उस ऑप्शन को आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा m0 l0 t0 a, बी ऑप्शन है m l² t-2, सी ऑप्शन है m0 l0 ta, और डी ऑप्शन है हमारे पास m0 lta। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है हमने। अब हम, आपने इलेक्ट्रिक करंट सुना है 10th क्लास में, I इज इक्वल टू आवेश बटे समय, और Q इज इक्वल टू IT। ये आपके लिए हिंट है इस क्वेश्चन का, ये हिंट यूज करना है। यहां से आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और हमने ये 7th नंबर क्वेश्चन पे आपने टिक कर लेना है। अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पीछे जो भी आपका ऑप्शन आपको लगता है ये सही है तो आप लिखिए। 8वां हमारा प्रश्न है, चार्ज इज ए डैश डैश क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है। पहला ऑप्शन है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी है, तीसरा ऑप्शन है डायमेंशनलेस, चार्ज इज डायमेंशनलेस, और फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा वो है नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से जो भी ऑप्शन, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो जो भी ऑप्शन आपका सही है उसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, Q इज इक्वल टू एन ई, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। उसने पूछा है Q बराबर एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। Q इज इक्वल टू एन ई क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे उसने बोला है कि इससे ना एक बहुत हमारा एक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होती है, और उस प्रॉपर्टी का नाम दिया उसने। क्या यह जो हमारा एक्सप्रेशन है Q बराबर एन ई, यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, या यह प्रदर्शन करता है कंजर्वेशन ऑफ मास का, क्या यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, या इसका आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से जो भी आपका आंसर है उसको आप निशान लगाइए। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी थी वो दी थी कूलॉम्स लॉ ने। कूलॉम्स लॉ पढ़ा था हमने, उसने हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेज बताया था, और फिर वेक्टर फॉर्म में भी आया था वो, और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताई थी कूलॉम्स लॉ ने। आज उस फोर्स की नेचर के बारे में पूछा है। प्रश्न ये है, क्या यह हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्या ये रिपल्सिव होता है, क्या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या नन ऑफ दी अबव। जो भी आपका आंसर है उस पर आप निशान लगाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मटीरियल्स विच ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जीरो, वो जीरो रेजिस्टेंस कर लेते हैं अपना टू फ्लो ऑफ चार्जेज, चार्जेज को अपने में से
फ्लो करते हैं और कोई रजिस्ट ही नहीं करते, रजिस्टेंस नहीं देते, पर ये कंडीशन दी है एट ए वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, और दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन इज इंसुलेटर एंड द थर्ड ऑप्शन इज सेमी कंडक्टर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सुपर कंडक्टर्स। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K? जब हमने कूलाम लॉ पढ़ा था तो हमारे पास जो कूलाम लॉ आया था वो आया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर। यस, याद कीजिए। एंड व्हाट इज K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। उसकी वैल्यू पूछी है उसने हमसे कि हमारा पहला ऑप्शन है, वैल्यू पूछी है कि कूलाम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू कितनी है, और ये वैल्यू ए ऑप्शन हमारे पास दिया है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बी ऑप्शन में हमें उसने दिया है 9 इंटू 29 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारे पास है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलाम, सी फॉर कूलाम हियर। एंड डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज्ड बॉडी। हमारे पास कोई चार्ज्ड बॉडी है, ये बॉडी है, इस पर ये चार्ज्ड है, इसका नेचर चार्ज्ड है, न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज्ड है, तो इस पर उसके ऊपर मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी हैव, ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलाम। बी ऑप्शन है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 कूलाम। सी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 कूलाम। एंड डी ऑप्शन है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 21 कूलाम। तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है इसमें सही है उसको आपने लिख लेना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, according to Coulomb's law, electrostatic force F is related to R, is related to R, and what is R? R is the distance between the points charges। और उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि F और A में जो रिलेशन है F is directly proportional to R, A ऑप्शन। B ऑप्शन है F is inversely proportional to R। सी ऑप्शन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और डी ऑप्शन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने एक टेस्ट में आप हैं, ये टेस्ट जो चल रहा है इसको आपने ईमानदारी से करना है। इसका एक जो आपने टेबल बनानी है, यहाँ क्वेश्चन नंबर आएगा और यहाँ आप उसका आंसर ऐसे देंगे और एक पेज ले लेना है, उस पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ रहा है A, 2 का आंसर है B, 3 का आंसर है C। ये एक आपने एक आंसर की बना लेनी है और उसको, ये जो आपकी आंसर शीट आएगी इसकी एक फिर आपने एक फ़ोटो लेनी है और उसको मेरे पास पर्सनली मेरे नंबर पे भेजना है। ओके, बेस्ट विशेस।